फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुसुम उटवाल और मेरे चैनल का नाम है ट्रू स्टोरी। आज मैं आपको स्वराज्य स्थापना की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरी स्टोरी का चौथा भाग है। आज मैं आपको स्वराज्य स्थापना की कहानी सुनाने वाली हूँ। रामेश्वर का मंदिर बड़ा ही मनमोहक था। 1645 में यहाँ एक अजीब घटना घटी। आजू बाजू की खाई में से कुछ सैन्य कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सब कुछ विशेष बात करने के लिए जमा हुए थे। वो जंगल बहुत ही बड़ा था। वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी थे। हमेशा वहाँ पशु पक्षी की मधुर आवाज़ें सुनाई करती थी। उसी मंदिर में शिवाजी महाराज के साथ अनेक सिपाही जमा हुए थे। वो मिलकर वहाँ कुछ बात कर रहे थे, जैसे कि वो शिव शंकर से कुछ मांग रहे थे। शिवाजी महाराज उम्र में बड़े ही छोटे थे, लेकिन उनके विचार बहुत बड़े थे। उनके दिल की उड़ान बहुत ही बड़ी थी। एक सोच को वो अब सत्य करने का निश्चय उन्होंने कर लिया था। वो अपने सैन्यों के साथ मिलकर बड़ी ही फुर्ती से अपने सैन्यों से वो बोले, दोस्तों, आज मैं आपको अपने दिल की एक बात बताता हूँ। मेरे पिताजी शाहजी राजे विजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ की जहांगीरी का अधिकार दिया है। सब कुछ बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, पर मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे की गुलामगिरी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस जहांगीरी में मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं लगता। अपने चारों तरफ के राज्य, पराये राज्य एक दूसरे से हमेशा अपने चारों तरफ अनेक राज्य है। इन राज्यों के बीच में हमेशा झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। इन युद्धों में अनेक सैन्य मर जाते हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं, देश उजड़ जाते हैं, अपने देश की मिट्टी हो जाती है। और ये सब कुछ हम कितना दिन सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? हमारी झोली में आती है तो सिर्फ गुलामगिरी दूसरे के लिए। और कब तक मरेंगे हम? राज्य, अब वक्त आ गया कि हमें अपना स्वराज्य स्थापना करना होगा। शिवाजी अपने पुरजोर से सिपाहियों से कह रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बोलते बोलते वो एक बार रुक गए। तब सारे जवान उनके चेहरे की तरफ देखने लगे। तो जवान उनसे कहने लगे, राजे, आपकी क्या इच्छा है? आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। आप एक बार आपके दिल की इच्छा हमें बताओ। तो शिवाजी महाराज बोले, मेरी इच्छा है कि स्वराज्य स्थापन करना। ऐसा एक राज्य जो सिर्फ हमारा हो, हमें किसी की गुलामगिरी ना करना पड़े, हमारे मराठों के झगड़े ना हो, एक दूसरे के झगड़ों में एक सबका नुकसान ना हो, देश ना उजड़े, झगड़े ना हो, घर ना मिटे, लोग मरे ना। इसमें क्या होता है? हमारे राज्य का ही नुकसान, हमारे लोगों का नुकसान होता है और दूसरों की गुलामी भी करनी पड़ती है। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए मेरी इच्छा है कि मैं स्वराज्य स्थापन करूं। और ये स्वराज्य स्थापन तभी होगा जब हमारे मराठे सब एक दूसरों के साथ मिलकर स्वराज्य स्थापन करने में मेरी मदद करेंगे। हम सब लोग मिलकर स्वराज्य स्थापन करेंगे। यह सब सुनकर जवानों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब जवानों को एक नया नज़रिया मिल गया था। उन जवानों में से एक जवान बोला, महाराज, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हम आपके लिए जीने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। आप जो बोलेंगे वो करने के लिए हम एक पैर पर ही खड़े हैं। आपके लिए हम हमारी जान भी दे देंगे। सभी जवान एक आवाज़ में बोले। जवानों के इन शब्दों से शिवाजी महाराज को नई स्फूर्ति मिली। अब शिवाजी महाराज बोले, अब हमें हमारा रास्ता मिल गया है, हमारा ध्येय हमें मिल गया है। हम सब लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, अपने प्राण अर्पण कर देंगे। अपना ध्येय है अब हिंदवी स्वराज्य।
हमारा स्वतंत्र स्वराज्य स्थापन हमें करना है। परायों की गुलामी अब हमें नहीं चाहिए। चलो रामेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वराज्य स्थापन करने के लिए हम हमारा सब कुछ वार देंगे। सारा मंदिर अब शिवाजी के शब्दों से गूंज रहा था। हिंदवी स्वराज के रूप में एक राज्य ऐसी ही हिंदवी स्वराज्य के रूप में एक राज्य स्थापन हो, ऐसी ही भगवान शिव शंकर की ही इच्छा है, ऐसा वो समझने लगे थे। अब ये इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए, ऐसा वो सिपाहियों से बोले। शिवाजी आखिर निश्चय से बोले। रामेश्वर मंदिर में से शिवाजी आखिर निश्चय से बोले। रामेश्वर के मंदिर से सारे सिपाही अब बाहर आए। स्वराज्य स्थापना करने के लिए शिवाजी महाराज खुश हो रहे थे। पुणे में आते ही शिवाजी महाराज जीजा माता के पास आए। जो कुछ भी हुआ था उन्होंने सब कुछ अपने माता जी को बता दिया। ये सब कुछ सुनकर माता धन्य धन्य महसूस करने लगी। जीजाबाई को अब ये महसूस होने लगा था कि जो विचार उनका था, अब उनका बेटा शिवाजी ये उनका विचार सत्य उन्हें कर दिखलाएगा। ऐसी उनकी इच्छा थी जो अब वो पूरी होएगी, ऐसा उन्हें दिखने लगा था। शिवाजी महाराज ने अब अपने काम की शुरुआत कर दी थी और तलवार का हाथ थाम लिया था। घोड़े पर बैठकर भागदौड़ करने लगे थे। पहाड़ियों के छोटे छोटे रास्ते, खाई, छुपे हुए छोटे छोटे जंगल, झाड़ी, सब कुछ वो निहारने लगे थे। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी जगह पर वो नज़र रखते थे। शिवाजी ने सिपाहियों के दिल भी उन्होंने जीत लिए थे। अब रोज पहाड़ों पर जाना और वहाँ की हर जगह का बारीक से बारीक, कंकर से कंकर पर नज़र रखना, छुपने की जगह देखना, छोटी से छोटी जगह में से कैसे निकला जाए ये देखना, अब उनका रोज का यही काम था। अब वो रोज घोड़े पर बैठकर निकल जाते थे अपने सैन्यों के साथ और सभी किलों का वो चक्कर लगाते थे। सभी किलों को बारीक से बारीक देखा करते थे। अब शिवाजी के विचार समुद्र की लहरों की तरह उछलने लगे थे। पुणे के आसपास के सभी किले सिपाहियों के साथ उन किलों पे शिवाजी नज़र रखे हुए थे। सुरंग, तलघर, गोली बारूद, हत्यारे, दुश्मनों की फौज, ये कितना है कितनी नहीं, सब कुछ बातों की जानकारी लिया करते थे। एक बारीक से बारीक कंकर का वो पता लगाया करते थे। अलग अलग जगह पर जाकर मराठे अपने जहांगीरी संभालते हुए बैठे थे। अलग अलग राज्यों में मराठे अपनी जहांगीरी संभाले हुए बैठे थे। उन्हें अपने राज्य का बड़ा ही लालच था। जहांगीरी के लिए मराठे आपस में लड़ते थे और ऐसी लड़ाई में बेकार ही उनकी शक्ति बिना मतलब ही खर्च हो रही थी, समाप्त हो रही थी। महाराज ने ये पहचान लिया था। शिवाजी महाराज ने इसे रोकने के लिए इसे रोकना अब शिवाजी महाराज ने सोच लिया था। वो उन्हें जाकर मिलते थे, उनके गांव में जाकर मिलते थे और उन्हें समझाते थे। और जिसे समझ नहीं आता था या जो समझना नहीं चाहता था उसे भी शिवाजी महाराज अपने तरीके से समझाया करते थे, सुधारा करते थे। वो स्वराज्य स्थापना के उद्देश्य से अब उन्हें पागल कर दिया करते थे। शिवाजी ने उन्हें मीठे शब्दों से अपना बना लिया था। मराठों के लड़ाइयों में अब मराठियों के झगड़े होना रुक गए थे। इस बात के लिए सभी मराठा अब शिवाजी महाराज को धन्यवाद दे रहा था। झुंबाराव मरळ, हैराबतराव शिळमकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितोळे, जेंधे, पायगुंडे, वांदळ, देशमुख, ये सभी सभासद शिवाजी के कहने के अनुसार आचरण करते थे। स्वराज्य की भागदौड़ अब शुरू हो गई थी।
शिवाजी की राजमुद्रा भी तैयार हो गई थी। शिवाजी महाराज का राज्य कारभार अब शिवाजी महाराज के नाम पर ही चलता था। जहांगीरी का सब कामकाज अब शिवाजी महाराज के नाम पर ही शुरू था। शहाजी राजा ने शिवाजी महाराज के स्वतंत्र राज्य की मुद्रा अब शिवाजी महाराज के नाम की स्वतंत्र राजमुद्रा शाहजी राजा ने बना दी थी। चंद्रकला के अनुसार दिन पर दिन सारे विश्व को वंद्य होने वाली इस राजमुद्रा शहाजी राजा के पुत्र शिवाजी महाराज की थी। ये मुद्रा लोगों को कल्याण दिखाने वाली राजमुद्रा थी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर पसंद आ जाए तो बेल आइकन भी दबाएं और लाइक भी कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट भी कीजिए।